आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मासूम बेटे की हत्या। ऑनलाइन क्लास में 3.5 साल का बेटा ठीक से नहीं पढ़ रहा था। मां ने तकिए से मुंह दबाकर हत्या की, फिर खुदकुशी कर ली। चट्टानें गिरने से 10 लोगों की मौत, 13 घायल, रेस्क्यू जारी। यूपी में अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन। सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक सारी पाबंदियां समाप्त। लौटने वाला है तालिबान का राज। यूएस ने माना तालिबान को रोकना मुश्किल, 3 महीने में कर सकता है काबुल पर कब्जा। केंद्र ने बदला खेल रत्न अवार्ड का नाम, तो महाराष्ट्र में शुरू हुई राजीव गांधी के नाम पर स्कीम। चीन को कड़ा संदेश देने वाले भारत के बयान को यूएनएससी ने स्वीकारा। समुद्री सुरक्षा पर बढ़ेगी ड्रैगन की टेंशन। भिक्षा मांगने पहुंचा जोगी, देखते ही महिला बोली 22 साल तक कहां थे आप। बेखौफ बदमाश, तिजोरी की चाबी न देने पर ज्वेलर को मारी 28 गोलियां। लाखों के ज्वेलर लूटे, सड़क पर उतरे कारोबारी। अनुपम श्याम के भाई का दावा, आमिर खान ने किया था मदद का दावा, बाद में नहीं उठाया फोन। बुमराह की टॉप 10 में वापसी। आईसीसी रैंकिंग में फास्ट बॉलर जसप्रीत ने 10 पायदान की छलांग लगाई, अब वर्ल्ड नंबर 9 बने। कोहली एक पायदान फिसले। ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज एक मां ने अपने 3.5 साल के बेटे की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसे पश्चाताप हुआ तो उसने फांसी लगा ली। नासिक पुलिस के मुताबिक घटना पाथडी फाटा इलाके के साई सिद्धि अपार्टमेंट की है। सोमवार रात करीब 9:30 बजे 30 साल की शिखा सागर पाठक का शव फंदे से लटका मिला। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि इन दोनों मौतों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। महिला ने सुसाइड नोट में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा कि बेटे की हत्या उसने ही की है। हालांकि दोनों की लाश कमरे के अंदर थी, कमरा बाहर से बंद था और बच्चे की नाक से खून बह रहा था। महिला के माता पिता ने भी अपनी नाती की हत्या किए जाने की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही एचआरटीसी की बस चट्टानों के गिरने के कारण हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा हिमाचल के किन्नौर जिले के पास निगुलसेरी में पहाड़ से मलबा गिरने के कारण हुआ है। आईटीबीपी के प्रवक्ता ने बताया कि 30 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। घटनास्थल से अब तक 13 लोगों की रेस्क्यू किया गया है, 10 लोगों की मौत हुई है। एनडीआरएफ, सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हुए हैं। घटनास्थल से अब तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 10 लोगों की मौत हुई है। किन्नौर के एसपी एसआर राणा ने कहा कि रेस्क्यू जारी है, करीब 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक की भी सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई है। हालांकि इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि मास्क पहनना व 2 गज की दूरी का पालन करना पहले की ही तरह जरूरी रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए। कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न हो, पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे। अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से पैर पसार रहा है और इसको देखते हुए अमेरिका ने आशंका जताई है कि विद्रोही संगठन 1 से 3 महीने में राजधानी काबुल पर कब्जा कर सकता है। यह अमेरिकी इंटेलिजेंस की ओर से पहले लगाए गए अनुमानों से काफी पहले हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने बुधवार को यह खबर दी है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जून के मुकाबले स्थिति काफी बदतर हो गई है। जून में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया था कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के 6 से 12 महीनों के बाद तालिबान का काबुल पर नियंत्रण हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम देश के शीर्ष खेल पुरस्कार खेल रत्न से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम पर एक अवार्ड शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ने इन आईटी सेक्टर नाम से पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है। यह अवार्ड उन आईटी कंपनियों को दिया जाएगा जिनके काम से समाज को मदद मिलेगी।
राज्य की गठबंधन सरकार में कांग्रेस सहयोगी पार्टी है। राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह पुरस्कार 1984 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के भारत में आईटी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में योगदान को सम्मानित करने के लिए है। एक आधिकारिक रिलीज में कहा गया है कि यह पुरस्कार हर साल दिवंगत कांग्रेस नेता की जयंती 20 अगस्त को प्रदान किया जाएगा, लेकिन इस साल प्राप्तकर्ता का चयन 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा के बाद भारत के अध्यक्ष वक्तव्य में चीन को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की गई है कि 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन में सामुद्रिक गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर भारत के अध्यक्ष वक्तव्य को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने एक वीडियो संदेश में कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की कई मायनों में ऐतिहासिक रही। तिरुमूर्ति ने कहा, सुरक्षा परिषद की इस बैठक में पहली बार समुद्री सुरक्षा की समग्र अवधारणा पर अध्यक्ष वक्तव्य को स्वीकार किया गया है। कई बार सच्ची लाइफ में ऐसी घटनाएं घट जाती है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। झारखंड के गरवा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक जोगी जब भिक्षा मांगने पहुंचा तो एक महिला ने उसे अपना पति बताया और कहा कि 22 साल तक आप कहां थे। अंततः जोगी को यह बात स्वीकार करनी पड़ी। दरअसल यह घटना झारखंड के गरवा जिले की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां कांडी प्रखंड इलाके में एक जोगी पहुंचा तो उसने एक विधवा महिला से भिक्षा मांगी। महिला अचानक उसे देखने लगी, फिर उसने कहा, अरे ये तो मेरे पति हैं। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोग उसे मृत मान चुके थे। महिला ने जोगी का नाम उदय बताते हुए कहा कि यह मेरा पति है। बिहटा बाजार स्थित सब्जी व सराफा बाजार में घंटों रेकी करने के बाद 3 बाइक पर सवार होकर आए 6 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने मां विंध्यवासिनी ज्वेलर्स में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। पहले पिस्टल के बल से दुकान के कर्मी नीरज कुमार का सिर फोड़ दिया। लूट का विरोध करने व तिजोरी की चाबी नहीं देने पर बदमाशों ने दुकान के मालिक मंटू कुमार को गोलियों से भून दिया। यही नहीं, दहशत फैलाने के लिए दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। कारोबारी की हत्या करने के बाद बदमाश दुकान से करीब 12 लाख से अधिक सोने व चांदी के जेवर लूट लिए और हवाई फायरिंग करते हुए चीनी मिल नौबतपुर रोड की ओर भाग निकले। घटना की सूचना पर एसएसपी उपेंद्र शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश में नाकेबंदी कराई। टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अनुपम श्याम बीते सोमवार इस दुनिया में नहीं रहे। वह काफी दिनों से बीमार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी जान गए। इस बीच उनके भाई का दावा कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने उनके भाई से मदद का वादा किया था, लेकिन बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। अनुपम श्याम किडनी इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती थे। उनकी डेथ के वक्त उनके भाई और बहन उनके पास थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुपम के भाई अनुराग ने बताया, हमारे परिवार बहुत कुछ झेल रहा है। बीते महीने मेरी मां नहीं रही। अनुपम परेशान थे कि वो उनसे मिलने प्रतापगढ़ नहीं जा पाए। इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में हुए पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टॉप 10 टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में वापसी हो गई है। बुमराह ने पहले टेस्ट में 110 रन देकर 9 विकेट लिए थे। वे टेस्ट गेंदबाजों की ताजा आईसीसी रैंकिंग में 10 पायदान की छलांग लगाकर 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बुमराह पहले भी टॉप 10 लिस्ट का हिस्सा रह चुके हैं। सितंबर 2019 में वे अपने करियर के बेस्ट तीसरे स्थान पर थे। बुमराह अब 760 अंकों के साथ 9वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस 908 अंकों के साथ दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 856 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड की टीम साउदी तीसरे स्थान पर है, उनके 824 अंक हैं।